स्वागत है आपका हमारे चैनल नितेश एडुविजन एकेडमी पर। बच्चों यहाँ पर हम आपकी मैथ सीरीज में चैप्टर 8 डिस्कस कर रहे थे, जो था आपका ट्रिग्नोमेट्री। बच्चों लास्ट लेक्चर में हमने आपका ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन के अकॉर्डिंग आपको एनसीईआरटी की एक्सरसाइज 8.1 सॉल्व करी थी। तो बच्चों आज हमको करनी है आपकी एनसीईआरटी की एक्सरसाइज 8.2। बट बच्चों उससे पहले आपको कुछ समझना होगा। जैसा कि हमने अपने पहले लेक्चर इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री में आपको बताया था, किसी भी ट्रायंगल के लिए अगर आप उसकी साइड्स के रेशियो के लिए, बेसिकली राइट एंगल ट्रायंगल के लिए अगर आप उसकी साइड्स की रिलेशनशिप को पढ़ते हैं तो उनको कुछ रेशियो से डिनोट किया जाता है। जैसे कि आपका साइन था, साइन आपका परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, आपका कॉस बेस अपॉन हाइपोटेनस, आपका टेन परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ऐसे ही आपके ट्रिग्नोमेट्री रेशियो हमने पढ़े थे। तो बच्चों मैंने आपको वहां पर बताया था कि ये ट्रिग्नोमेट्री रेशियो आपके किसी भी फिक्स एंगल के लिए कांस्टेंट होते हैं, मतलब इनका रेशियो हमेशा सेम आएगा अगर आप किसी पर्टिकुलर एंगल की बात करते हो। ठीक है बच्चों, तो आज हम उन्हीं ट्रिग्नोमेट्री रेशियो को कुछ एंगल की वैल्यूज के साथ समझेंगे। ठीक है, तो बच्चों बेसिकली जो आपको इस एक्सरसाइज में पढ़ना है वो आपके 5 एंगल हैं, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री एंड 90 डिग्री। ठीक है बच्चों आपकी एनसीईआरटी की बुक में जितने भी हमारे ट्रिग्नोमेट्री रेशियो थे उनकी एंगल के अकॉर्डिंग वैल्यूज गिवन है। इस लेक्चर में हम उस टेबल को बनाना भी सीखेंगे एंड क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे। तो चलिए बच्चों शुरू करते हैं। तो बच्चों पहले हम एक बेसिक सा एंगल लेके आपका डिस्कस कर लेते हैं। जैसा कि बच्चों हम सिर्फ 45 डिग्री के लिए ही आपके ट्रिग्नोमेट्री रेशियो को निकाल कर सॉल्व करेंगे कि ये जो आपकी ट्रिग्नोमेट्री रेशियो आए हैं, ये जो वैल्यू आई हैं वो किस बेसिस पर आई हैं। ठीक है बच्चों, बाकी ट्रिग्नोमेट्री रेशियो के लिए हम उस टेबल के अकॉर्डिंग क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो चलो बच्चे स्टार्ट करते हैं। एक ट्रायंगल बनाते हैं, एक राइट एंगल ट्रायंगल है बच्चों ये, जिसमें आपका ए बी आपका राइट एंगल है 90 डिग्री एंड सी। बच्चों मैंने बोला इसका जो एंगल ए है एंड एंगल सी है वो आपके दोनों 45 डिग्री का है, 45 डिग्री एंड 45 डिग्री, और बच्चों ये हो जाएगा आपका 90 डिग्री। तो बच्चों जैसा कि हमको पता है ट्रायंगल की प्रॉपर्टीज के अकॉर्डिंग अगर आपके दो एंगल इक्वल होते हैं तो उनकी अपोजिट साइड्स भी क्या होती हैं बच्चों, इक्वल होती हैं। तो ठीक है बच्चों, अपोजिट साइड्स ऑफ इक्वल एंगल्स आर इक्वल। अगर आपके दो एंगल इक्वल हैं तो उनकी अपोजिट साइड भी इक्वल होगी। हेंस आपका जो ए बी होगा वो आपका बी सी के इक्वल हो जाएगा। ठीक है बच्चों, लेट, तो बच्चों हमने इस एक साइड को ए बी को ए कंसीडर कर लिया। लेट ए बी आपका ए हो जाएगा एंड आपका बी सी भी बच्चों क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, इक्वल टू बी सी। बच्चों से पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे बाय पाइथागोरस थ्योरम। तो बच्चों पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग आपका क्या हो जाएगा, हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा आपका परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। ठीक है बच्चों, तो आपका हाइपोटेनस का स्क्वायर आपका परपेंडिकुलर हमने ए माना है, आपका बेस भी हमने बच्चों ए ही माना है, तो आपका ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। तो बच्चों आपका एच स्क्वायर इक्वल हो जाएगा 2a स्क्वायर।
बच्चों जब इसका रूट निकालोगे बच्चों आपका h आएगा √2a²। जिसको आप सॉल्व करोगे तो आपका आएगा √2a। ये आपका बच्चों बाहर आ जाएगा। ठीक है बच्चों, तो जो आपका हाइपोटेनस आएगा वो बच्चों आपका आएगा √2a। बच्चों अब इसकी ट्रिग्नोमेट्री रेशियो की बात करते हैं। ठीक है बच्चों, तो sin 45 की बात करते हैं। sin 45 आपका क्या होगा? तो बच्चों sin 45 आपका क्या होगा? आपको पता है sin आपका होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। तो बच्चों यहाँ हम बात करते हैं एंगल ए के अकॉर्डिंग। यहाँ लिख देते हैं अकॉर्डिंग टू एंगल ए। तो बच्चों आपका एंगल ए ये है, तो इसका अपोजिट साइड परपेंडिकुलर आपका क्या हो जाएगा बच्चों? बी सी अपॉन हाइपोटेनस बच्चों क्या हो जाएगा आपका? ए सी। तो बच्चों इसको सॉल्व करेंगे तो आपका आएगा बी सी की वैल्यू बच्चों क्या आएगी? ए अपॉन √2a। ए से ए कैंसिल, तो बच्चों आपका आएगा 1 अपॉन √2। तो इसका मतलब ये है बच्चों, कभी भी आप अगर साइन, इसका मतलब आप परपेंडिकुलर एंड हाइपोटेनस का रेशियो फाइंड करोगे फॉर 45 डिग्री, तो वो आपका हमेशा 1/√2 ही होगा। इसी तरह बच्चों कॉस की बात करते हैं, तो कॉस 45 बच्चों क्या हो जाएगा आपका? बेस अपॉन हाइपोटेनस। तो बच्चों आपको पता है बेस क्या होता है आपका? यहाँ पर आपका बेस भी ए है और बच्चों आपका हाइपोटेनस कितना है आपका? √2a। बच्चों इससे ये कैंसिल हो जाएगा, ये भी आपका बच्चों क्या आएगा? 1 अपॉन √2। ठीक है बच्चों, tan की बात करते हैं। तो बच्चों tan 45, बच्चों tan आपका क्या होता है? tan आपका होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। बच्चों परपेंडिकुलर आपका ए, बेस आपका ए से ए कैंसिल, तो बच्चों आपका क्या आएगा? 1। तो बच्चों इसका मतलब यह है कि अगर आप कभी भी 45 डिग्री के एंगल के लिए ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को फाइंड करते हो तो आपका हमेशा यही आएगा। साइन के लिए उसकी वैल्यू आपकी 1/√2 होगी, कॉस के लिए आपकी 1/√2 होगी एंड tan के लिए वो होगी आपकी 1। तो बच्चों इसी तरह आप इसको एंगल 30 भी कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो बच्चों सारे एंगल्स के लिए जो आपके एनसीईआरटी की बुक में टेबल गिवन है, पहले उसको देखते हैं। टेबल मैं इस वीडियो में आगे डाल देता हूं। तो बच्चों जैसा आपने अभी टेबल में देखा कि आपके 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री एंड 90 डिग्री के लिए आपके ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की कुछ वैल्यूज गिवन है। बच्चों वो टेबल हम यहाँ पर नहीं बनाएंगे, वो टेबल हम आपको खुद से बनाना सिखाएंगे। तो बच्चों कैसे उस टेबल को बनाया जाता है आप समझिए एक बार। ठीक है बच्चों, बेसिकली हम आपके ट्रिग्नोमेट्री के मेन 3 रेशियो की बात करेंगे, साइन थीटा, कॉस थीटा एंड टेन थीटा। क्योंकि बच्चों बाकी के जो रिमेनिंग 3 हैं, कोसेक थीटा, सेक थीटा एंड कॉट थीटा, वो इनके रेसिप्रोकल होते हैं। तो बच्चे चलिए स्टार्ट करते हैं। तो बच्चों टेबल बनाने के लिए आप क्या करोगे? आप इधर लिखोगे साइन थीटा और बच्चों आप ऊपर लिखोगे एंगल्स की वैल्यू। तो यहाँ पे बच्चों आपका एंगल थीटा होगा, लेट आपका 0 डिग्री हो सकता है बच्चों। ठीक है, यह बच्चों आपका 30 डिग्री हो सकता है, बच्चों आपका 45 डिग्री हो सकता है, या आपका 60 डिग्री हो सकता है एंड बच्चों आपका 90 डिग्री हो सकता है। तो हम कैसे इस टेबल को बनाएंगे? तो बच्चों आप क्या करोगे? आप 0 से यहाँ पे काउंटिंग लिखना शुरू करोगे। 0 डिग्री के नीचे 0, 30 के नीचे आप लिखोगे 1, देन 2, 3, 4। ठीक है बच्चों, और आप इन सब को 4 से डिवाइड कर दोगे। ठीक है बच्चों, एंड डिवाइड करने के बाद आप इन सब का निकालोगे अंडर रूट।
तो बच्चों देखिए, अगर आप किसी भी नंबर से जीरो को डिवाइड करते हैं तो आपकी वैल्यू हमेशा जीरो ही आएगी एंड रूट भी आपका जीरो ही आएगा। बच्चों इसको सॉल्व करते हैं तो 1 का अंडर रूट आपको पता है आपका 1 होता है एंड 4 का अंडर रूट आपका 2 होता है। बच्चों इसको 2 से कैंसिल करेंगे तो 2 टाइम्स बच्चों 1 यहाँ पे आएगा 1 एंड 1 का रेशियो बच्चों 1 का अंडर रूट बच्चों 1 होगा एंड 2 का अंडर रूट होगा बच्चों अंडर रूट 2 एंड बच्चों यहाँ 3 एंड 4 कैंसिल नहीं होते तो आपका 3 का अंडर रूट होता है अंडर रूट 3 एंड 4 का अंडर रूट होगा बच्चों 2 एंड बच्चों 4 से 4 कैंसिल एंड आपका 1 का अंडर रूट आएगा 1। तो बच्चों साइन थीटा के लिए हम ये बात कर रहे थे, तो साइन थीटा बच्चों आपका 0 डिग्री के लिए 0, 30 डिग्री के लिए 1/2, 45 डिग्री के लिए 1/√2, 60 डिग्री के लिए √3/2 एंड 90 डिग्री के लिए 1। ठीक है बच्चों, एक बार दोबारा समझते हैं इस टेबल को हमने कैसे बनाया। पहले आप यहाँ पे काउंटिंग लिखोगे 0, 30 के लिए 1, 45 के नीचे 2, 3, 4। ठीक है बच्चों, एंड इन सबको 4 से डिवाइड कर दोगे। उसके बाद इन सबका अंडर रूट लेना है और आपको सॉल्व करना है। ये आपका आएगा 0, ये आपका आएगा 1/2, 1/√2, √3/2 एंड 1। तो बच्चों ये आपका साइन थीटा के लिए टेबल बन गई। ठीक है बच्चों, तो यही आप वैल्यूज को मैच कर सकते हैं जो आपके एनसीईआरटी की बुक में टेबल दे रखी है। तो बच्चों कॉस थीटा के लिए आप क्या करेंगे, जब बच्चों आप कॉस थीटा की बात करेंगे तो इस टेबल की जो आपकी वैल्यूज है इसको घुमाकर लिख देंगे, मतलब इसकी मिरर इमेज की तरह। आप इसको आगे करोगे और आप इसको पीछे करोगे, ये आपका सेकंड नंबर पे, ये आपका थर्ड और ये आपका मिडिल में। तो चलिए बच्चों कॉस थीटा के लिए बात करते हैं। जब आप कॉस थीटा के लिए बात करोगे तो बच्चों आपको इन वैल्यूज को उल्टा लिख देना है। उल्टा लिखने का मतलब आपका ये जो 1 था ये आपका पहले आ जाएगा, जो आपका सेकंड लास्ट था वो आपका सेकंड नंबर पे आ जाएगा, जो आपका बच्चों मिडल में था वो आपका मिडल में आएगा एंड जो बच्चों आपका सेकंड नंबर पे था वो सेकंड लास्ट हो जाएगा और जो बच्चों आपका स्टार्टिंग में था वो आपका लास्ट में हो जाएगा। तो बेसिकली बच्चों हमने इन वैल्यूज को रोटेट करके लिख दिया। ठीक है बच्चों, अब बात करते हैं टेन थीटा के लिए। तो बच्चों जो आपको टेन थीटा के लिए लिखना है तो टेन थीटा के लिए आप इन दोनों वैल्यूज को आपस में डिवाइड कर दोगे। कैसे बच्चों, एक बेसिक से समझते हैं हम। इन दोनों वैल्यूज को हम डिवाइड कर देते हैं इस तरह। तो देखिए 0/1 तो आपका क्या आएगा, 0 आएगा। 1/2 एंड √3/2 तो बच्चों 2 से आपका क्या हो जाएगा, 2 कैंसिल, आपका आएगा 1/√3। देखिए बच्चों ये आपका सेम है तो ये आपका कैंसिल हो जाएगा, ये आपका क्या आएगा 1। बच्चों यहाँ पर आपका 2 से 2 कैंसिल होगा तो क्या आएगा √3 एंड बच्चों 1/0 आपका होता है नॉट डिफाइंड, आप इसको डिफाइन नहीं कर सकते। ठीक है बच्चों, अगर आपको आगे के टेबल के लिए भी बनाना है तो बच्चों आप यहीं से इनको बना सकते हैं। जैसे आपको बनाना है कोसेक थीटा के लिए, तो बच्चों कोसेक थीटा हमने पढ़ रखा है क्या होता है आपका साइन थीटा का उल्टा होता है। तो बच्चों इसको उल्टा कर दीजिए, 1/0 तो बच्चों नॉन डिफाइंड हो जाएगा। बच्चों 1/2 का उल्टा क्या हो जाएगा आपका 2, 1/√2 का उल्टा बच्चों आपको क्या हो जाएगा √2 एंड 3/2 का उल्टा बच्चों क्या हो जाएगा 2/√3 एंड बच्चों 1 का उल्टा तो आपका 1 ही होता है। ठीक है बच्चों, आगे पढ़ते हैं सेक थीटा के लिए। तो बच्चों सेक थीटा जब आप निकालोगे तो कॉस का उल्टा करोगे या फिर इसको रोटेट करके लिख दोगे। तो बच्चों 1 का उल्टा तो 1 ही होगा, √3/2 का उल्टा 2/√3, 1/2 का उल्टा बच्चों क्या हो जाएगा √2, 1/2 का उल्टा बच्चों क्या हो जाएगा 2 एंड 1/0 आपका नॉट डिफाइंड। ठीक है बच्चों, एंड लास्ट पढ़ते हैं इसको कॉट थीटा के लिए। तो कॉट थीटा बच्चों आपका क्या होता है tan का उल्टा होता है। तो बच्चों tan को उल्टा करेंगे तो 0 का उल्टा आपका हो जाएगा नॉट डिफाइंड
बच्चों 1/√3 का उल्टा हो जाएगा आपका √3, 1 का उल्टा बच्चों आपका 1 होगा, एंड 1/√3 का उल्टा हो जाएगा बच्चों आपका √3 का उल्टा हो जाएगा बच्चों आपका 1/√3, एंड नॉट डिफाइंड का उल्टा बच्चों आपका 0। ठीक है बच्चों, तो ये थे आपकी ट्रिग्नोमेट्री रेशियो की टेबल जो हम डिफरेंट एंगल के लिए पढ़ेंगे। ठीक है बच्चों, तो अगर आप इस टेबल को समझोगे तो साइन थीटा की 0 डिग्री पे वैल्यू होती है 1, यानी आप इसकी परपेंडिकुलर एंड हाइपोटेनस का रेशियो निकालोगे तो 0 आएगा। अगर 30 डिग्री की बात करोगे तो 1/2 आएगा। ठीक है बच्चों, 45 डिग्री की बात करोगे तो 1/√2 आएगा। 60 डिग्री की बात करोगे तो √3/2 आएगा, एंड 90 डिग्री की बात करोगे तो बच्चों 1 आएगा। तो बच्चों जैसा कि आपको पता है, यहाँ 45 डिग्री के लिए 1/√2 आया है, और जस्ट अभी हमने 45 डिग्री के लिए ट्रिग्नोमेट्री रेशियो को सॉल्व करके भी देखा था। तो बच्चों सॉल्व करने पे आपका क्या आया था, आपका साइन थीटा 1/√2 आया था, कॉस थीटा भी आपका 1/√2 आया था, एंड टेन थीटा बच्चों आपका 1 आया था। तो बच्चों ये था आपका ट्रिग्नोमेट्री रेशियो की टेबल जो आप डिफरेंट एंगल्स के लिए पढ़ते हैं।